नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं रस का क्वेश्चन। ऐसा कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए आप पेन कापी लेके हमारे साथ शुरू होंगे और आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। बाकी तो हम सारा डिटेल बताएंगे, आपको आंसर भी बताएंगे, लेकिन बताने से पहले आप लोग अपने पेन कॉपी पे आंसर ज़रूर लिखते जाएंगे कि आपने कितना सही किया। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो देखिए, विभाव कारण होता है और अनुभाव कार्य होता है, और यही बाहर निकालता है शारीरिक क्रियाओं के रूप में। तो बी वाला ऑप्शन सही है, जो अनुभाव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी रस का स्थायी भाव है। बहुत ही आसान, बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो देखिए, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, उत्साह। आगे चलते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो रस की संख्या 8 भरत मुनि के अनुसार है, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक यानी ए वाले ऑप्शन पे उपलब्ध। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, मेरी भव बाधा हरियो राधा नागर सोई जातन की झाई पर है श्याम हरित दूती होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट शो मेरो पति होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भी आपके श्रृंगार रस हैं, और श्रृंगार रस के दो भेद हैं, जो आपके संयोग और वियोग होते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए, जब भी दुख की बात आए तो वहाँ शोक होता है, और शोक की बात आए तो करुण रस होता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, वीरों का कैसा हो बसंत। तो देखिए, जहाँ भी वीरता की बात आती है वहाँ वीर रस होता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। देखिए, यहाँ हास्य रस है। चूँकि आपको थोड़ा सा समझा दें, सी वाला ऑप्शन सही है। देख लीजिए, जैसे जो विंध्य पर्वत के ऋषि मुनि थे, उनको भी अहिल्या के उद्धार को देख करके, जैसे अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, तो उनको देख करके जो विंध्य पर्वत के लोग थे, तपस्या करने वाले मुनि लोग थे, वो एक एक शिला के पत्थर को लेकर के बैठ गए कि भगवान श्री राम आएंगे और हमारे भी इन शिला वाले पत्थरों का स्पर्श होगा और हम लोग के लिए भी एक एक सुंदर नारियाँ मिल जाएगी। तो यह हास्य रस है। आगे चलते हैं, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की परिछाई अयाते समय सुख भूल गई करटे की रही पलटारत नाही। इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार होता है। मिलन हो या बिछड़न हो, मिलन होगा तो संयोग होगा, बिछड़न होगा तो वियोग होगा। आगे चलते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो देखिए, संचारी भाव हम आपको पढ़ा चुके हैं, हमारे वीडियो में भी है 33, जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिए, शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जो बी वाले ऑप्शन पे है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो देखिए, रसराज श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस को रसराज रस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रस कहते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है, श्रृंगार रस। आप लोग वीडियो को जरूर देखेंगे। आगे चलते हैं, अब लो नशानी अब न नशइयों में कौन सा रस है? देखिए, जहाँ नाश की बात आ गई वहाँ आपका सीधा सा शांत रस होता है, तो ए। आगे चलते हैं इसी क्रम में, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, जो ए वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, जह तह मज्जा मांस रुधिर लखी परत वगारे अजित जित छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रतनारे। अब देखिए, यहाँ शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है,
यानी ये हमारे बेभत्स रस है, सॉरी शोक का भाव नहीं, घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये आपका बेभत्स रस है, क्योंकि यहाँ देखिए हाड़ मांस रुधिर सब इसका बोध हो रहा है। आगे चलते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव तो जुगुप्सा होता है, जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र में भरत मुनि ने एक परिभाषा दिया जो हमारे वीडियो में भी है, विभावानुभावा संचारी भाव संयोगादर्श रस निष्पत्ति। तो इसमें स्थायी भावों का भरत मुनि ने जिक्र नहीं किया, तो सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं, जो डी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है, आपको आगे दिख रहा है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। तो शांत रस होता है जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, और ये शांत रस हिंदी साहित्य के इतिहास का 9वां रस जो अभिनव गुप्त द्वारा दिया गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, अबिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। सीधी सी बात है कि एक और अजगर है और एक और शेर है, तो जो बटोही है, राही है, वो रास्ते में मूर्छा खा करके गिर गया, यानी उसको भय है, इसलिए इसमें भयानक रस है, जो ए वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था। संचारी भाव की संख्या 33 है, जो डी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है, डी। आगे चलते हैं इसी क्रम में, शांत रस का स्थायी भाव है। अभी हम बताएं आपको, हिंदी साहित्य के इतिहास का 9वां रस शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, जिसको वैराग्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे अब एग्जामों में। कह रहा है कि भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। तो भरत मुनि अपने रसों की संख्या 8 मानते हैं, वो शांत रस को नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, शांत रस। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समास से दान। एक तो कम है और उसमें भी दान कर रहे हैं लाला जी, तो यानी इसमें हास्य रस है, इसमें भी हंसी आ रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में ये तो ज़रूर ही बताएंगे कि आप इस 70 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं रस के। आगे चलते हैं, जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिमडारों फोरी, असको मेलु मूले इव तोरी। ये लक्ष्मण जी क्रोध में वाणी बोल रहे हैं परशुराम जी से, और जैसे परशुराम जी ने कहा कि इतने बड़े धनुष को तोड़ दिया कौन, तो ये बता रहे हैं लक्ष्मण जी। अब उतना हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत तमाम क्वेश्चन हैं समय को देखते हुए। तो रौद्र रस है ये, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है, रौद्र रस। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये बार बार आग्रह है। अनुभाव के भेद होते हैं, तो देखिए अनुभाव 4 होते हैं, एक सात्विक अनुभाव होता है, एक कायिक होता है, एक वाचिक होता है, और एक आहार्य होता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, 4। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जिसको प्रेम भी कहते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, निर्वेद स्थायी भाव है, तो देखिए अभी डिस्कशन हुआ है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस, तो बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, भाव शांति भाव, देखिए कह रहा है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता के संबंध भाव के भेद से संचारी भाव का बोध होता है, तो ये डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जो डी ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, जो ए वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। इन सारे का जिक्र ऊपर हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
किस रस का स्थायी भाव रति है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या, तो देखिए हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, तो 9 इसका ऑप्शन सही है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो देखिए उत्साह वीर रस का होता है, तो बी रस यानी डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। यशोदा हरि पालनै झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहरावे, जोई सोई कछु गावे। तो देखिए हम आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं कि जहाँ छोटे बच्चे के बाल सौंदर्य का वर्णन होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो देखिए जो रसोत्पत्ति होता है उसमें आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उसको हम अनुभाव कहते हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आश्रय की चेष्टाएं पूछा है तो वो अनुभाव ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? अभी हम आपको अगले वीडियो में आपको काव्य गुण डाल देंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए माधुर्य ऐसे नाम से पता किया जाए तो माधुर्य मधुरता का बोध कराता है, और मधुरता प्रेम में होता है, और प्रेम रति में होता है, और रति श्रृंगार होता है, तो इसलिए श्रृंगार रस होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, आहंस सुतासी सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। देखिए यहाँ वियोग का बोध हो रहा है, चूंकि वियोग नहीं है तो श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार के ही दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो ए वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रियपति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो देखिए इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो देखिए विस्मय होगा नहीं, रति होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगले वाले शोक होगा, क्योंकि इसमें शोक का ही बोध हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बेभत्स रस का स्थायी भाव है, तो बेभत्स रस का जुगुप्सा होता है, जिसको घृणा भी कहते हैं, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अभी तो मुकुट बधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है। देखिए इसमें करुण रस है, क्योंकि अभी मुकुट बधा है, इसका पूरा भी डिटेल देख लीजिएगा, वीडियो में हम आपको समझा दिए हैं। करुण रस है जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। नायिका के पति का पहले ही डेथ हो जा रहा है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति होई, ये आपका श्रृंगार रस है। मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, और श्री कृष्ण के प्रेम का ही वर्णन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ भी छोटे बच्चे के बाल सौंदर्य का वर्णन है, तो डी वाला ऑप्शन सही है, जो वात्सल्य रस दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी क्रम में। देखिए कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो देखिए कवि बिहारी जो थे मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं, सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। शांत रस का स्थायी भाव तो निर्वेद होता है, जो डी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? पहले ही जिक्र कर लिए हैं, सर्वश्रेष्ठ रस आपका श्रृंगार रस होता है, जिसको रस प्रधान रसपति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए इसमें क्रोध ऐसे ही झलक रहा है, तो क्रोध आपका रौद्र रस होता है, तो डी वाले ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हिंदी साहित्य का 9वां रस अभी डिस्कशन किए हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस होता है, जो अभिनव गुप्त द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। किस रस का संचारी उद्दीपन भाव बादल की चेष्टाएं, कोयल का बोलना, वसंत आदि होते हैं? सब वीडियो में आपको बता दिए हैं। एक ट्रिक होता है, ये श्रृंगार रस में ही होता है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो देखिए ये आपका वीर रस होता है। उग्रता, हर्ष और गर्व, क्रोध नहीं होता है, वीर होता है, रौद्र नहीं होगा। आगे चलते हैं
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये भी जो भी मतलब क्वेश्चन आपको ये मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे 100% गारंटी के साथ। अगला क्वेश्चन, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो देखिए असूया जो होता है ये संचारी भाव होता है, असूया संचारी भाव जो डी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन स्थायी भाव नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए शोक स्थायी भाव है, चूंकि हर्ष स्थायी भाव नहीं होता है, लेकिन दो और ऑप्शनों को देख लिया जाए। अगला ये कह रहा है भय और उत्साह। तो देखिए भय और उत्साह होता है ये आपका जो ये क्वेश्चन था हर्ष, हर्ष तो स्थायी भाव नहीं होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन के तरफ। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो देखिए आलंबन की जो चेष्टा होती है उसको हम उद्दीपन कहते हैं, क्योंकि आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन का श्रृंगार, ये सब आपके उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन होते हैं जो आलंबन के गुणों को तेजी प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? तो देखिए संचारी भाव पूछा है तो संचारी भाव अपस्मार भी है और व्रीड़ा भी है, अवहिथा भी है, यानी उपर्युक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अमर्ष क्या है? तो अमर्ष देखिए एक संचारी भाव है, दोष है नहीं, काव्य गुण है नहीं, एक अलंकार है नहीं, अमर्ष एक संचारी भाव है। अमर्ष क्रोध में ही होता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत आता है? अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पूछा है कि अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए स्वेद, रोमांच, अश्रु, यानी 8 अनुभाव होते हैं जो हम आपको वीडियो में दिखाए हैं। ग्लानि नहीं आता है, एक बार आप लोग वीडियो अवश्य देखिएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये 100% की गारंटी। आगे बढ़ते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसका भी हमने अपने वीडियो में जिक्र कर लिया है, ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। आगे चलते हैं, सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है, एकदम सही है। सात्विक अनुभाव जिसमें स्वेद, रोमांच, अश्रु, प्रलय, कंप। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो देखिए रस के प्रवर्तक भरतमुनि ही हैं, चाहे आदि हो चाहे जो भी, तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। देखिए रसखान कवि कह रहे हैं, ये वात्सल्य सम्राट सूरदास जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दांतों पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कह रहे हैं, यानी वात्सल्य रस है ये। आगे बढ़ते हैं, भय किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिए भय आपका भयानक रस का स्थायी भाव होता है, जो बी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आश्रय के चेष्टाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो आलंबन के अंतर्गत आती हैं। आलंबन के अंतर्गत एक मिनट, आश्रय की चेष्टाएं जो होती हैं वो आपके अनुभाव होते हैं, अनुभाव। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, वाणी से प्रकट होता है, तो वाणी से प्रकट होता है, वाणी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा, वाणी से वाचिक होता है, वाचिक ही वाणी होता है, तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, संतान विषयक रति भाव। देखिए संतान वही वात्सल्य पूछा है, तो वात्सल्य रस होगा, जो डी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, वेशभूषा और अलंकरण प्रकट होता है, तो ये आहार्य होता है, जो सी वाले ऑप्शन पे उपलब्ध है। मतलब देख लीजिए, अनुभाव 4 होते हैं, सात्विक होता है, कायिक होता है, वाचिक होता है और आहार्य होता है, आहार्य ही वेशभूषा होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे, तो आप लोग निःसंकोच हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। इससे भी बेस्ट चीज़ें पानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हम आप लोग की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। देखिए इसमें इस पंक्ति में रस पूछा है, तो देखिए यहाँ तो नायिका जो है उसको वियोग ही दिख रहा है, यानी वियोग श्रृंगार रस है, ए वाला ऑप्शन सही है। और देखिए हम आपको बहुत ही बेस्ट वीडियो दिए हैं 2 पार्ट में रस का,
इसलिए आप लोग वीडियो को अवश्य देखिएगा और यदि कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप निसंकोच बताएंगे। हम आप लोग की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे और हमारी मंगलमयी कामनाएं आपके साथ हमेशा बनी रहें।